चलिए आप लोग तैयार हैं? आपके सेवा में फिर से आपका गुरुजी एक बार हाजिर है। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने लाभ और हानि का पार्ट 2 वीडियो। क्या होगा? लाभ और हानि का पार्ट 2 वीडियो होगा, यानी कहा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 वीडियो होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो फायदेमंद होने वाला है। ठीक है ना? इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आपको मजा आता है तो क्या करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम चालू करते हैं लाभ और हानि का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो हो चुका है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, लाभ और हानि का पार्ट 2 वीडियो। तो ध्यान दीजिएगा क्या है यह लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखिए यदि आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल छपता है ना, हल्का सा गौर करना है। यदि आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल छपता है, किस तरह का, तो ध्यान दीजिएगा। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, है ना, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है ना, उसका समाधान हो चुका है। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे हम, दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत। अब बटा में क्या होगा, तो होगा 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत, है ना। इस ट्रिक का हम फॉलो कर लेंगे, है ना। इस ट्रिक का फॉलो करेंगे तो आपका समाधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत। अब बटा में होगा 100 प्लस माइनस होगा पहला प्रतिशत। क्या होगा, पहला प्रतिशत, है ना। आइए आपको दिखाते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह का सवाल छपता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। क्या सवाल है कि एक घोड़े को 20,000 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है ना। कितना लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। और कितना में बेचता है, तो बेचता है 20,000 रुपया में बेचता है ना। फिर पूछता है कि यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े कितने रुपये में बिकता है। यहाँ पर क्या पूछता है, देखिए दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आइएगा क्या करेंगे हम, देखिए इस ट्रिक को फॉलो कर लेंगे, आपका समाधान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो होगा पहली बार का विक्रय मूल्य। क्या होगा, विक्रय मूल्य, है ना। पहली बार का विक्रय मूल्य गुना क्या होगा, गुना, ठीक है, गुना ठीक है, गुना 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत, है ना। क्या करना है, दूसरा प्रतिशत। और यहां क्या करेंगे हम, ब्रैकेट में इसको ले लेंगे हम, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत। क्या होगा, पहला प्रतिशत, है ना। और हल्का सा आपको दिमाग में सोचना है। क्या सोचना है, यदि आपके एग्जाम में लाभ की चर्चा हो तो लाभ में क्या करना बाबू, तो लाभ में होता है प्लस और हानि में क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, लाभ में प्लस और हानि में क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब बताइएगा कि इस प्रश्न में, है ना, बताइएगा इस प्रश्न में दूसरा प्रतिशत है कौन, पहला प्रतिशत है कौन। ठीक है, देखिए 25% क्या है, ये पहला प्रतिशत है, ठीक है ना। क्या है, पहला प्रतिशत है। तो अब बताइए इसमें दूसरा कौन होगा प्रतिशत, तो हो जाएगा आपको 40, है ना। ये क्या हो जाएगा, 40 जो दिया हुआ है ये क्या है सर, तो दिया हुआ दूसरा प्रतिशत है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। तो क्या है लिखा हुआ है कि पहली बार का विक्रय मूल्य कितना है, तो कितना है, तो 20,000 रुपया दिया हुआ है। तो क्या बैठाएंगे हम, 20,000 होगा ना, 20,000 गुना, ठीक है, गुना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, फिर दिया हुआ है 100 है प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत है, ठीक है। तो अब यहां बताइए कि इस प्रश्न में लाभ का ही चर्चा है, हानि का चर्चा नहीं है। अगर लाभ का चर्चा होगा तो प्लस करेंगे और हानि में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर प्लस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ है ना, लाभ दिया हुआ है, क्या लिखे, तो इसका ट्रिक था दूसरा प्रतिशत कितना है, तो दिया हुआ 40 है, तो 40 को ऐड कर देंगे, अब बटा में क्या हो जाएगा, 100 होगा। और यहां तो भी लाभ ही है तो प्लस में क्या प्लस हो जाएगा। अब यहां क्या दिया हुआ है, पहला प्रतिशत कितना है, 25 का दिया हुआ है, इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा, बराबर 20,000 गुना गुना है ना, 100 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 140। अब बटा में क्या हो जाएगा, 100 प्लस 25 तो होगा 125, है ना। अब यहां हम काटेंगे, काटिएगा तो केस कट जाएगा, यहां काटते हैं तो क्या कटेगा, है ना, 25 पचे 125, ठीक है, काट दिए 5 से। अब 5 से इसे भागा देते हैं कितना में, तो 140 में भागा देते हैं 5 से, ठीक है। तो केस कट जाएगा, 2 बार लगाते हैं कितना होगा, हो जाएगा, केस कटेगा 28 बार में कट जाएगा, है ना। 28 पचे 140 कट गया, ठीक है। अभी और काटेंगे, है ना। यदि हम क्या है यहां पर दिया हुआ है 20,000 को, है ना, 20,000 को काट देते हैं 25 से, तो केस कट जाएगा 800 बार में, कट गया, ही कट गया, ठीक है। क्या बच गया, बच गया 800 गुना 28 कर लेंगे, तो क्या होगा, 28 गुना करते हैं 8, तो क्या होता है, 28 अठे 2 चौबीसा, क्या होगा, 224 में होगा 2 जीरो होगा, है ना। यानी इसका जो है दूसरा विक्रम कितना हो जाएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 क्या होगा, तो होगा 22,400 रुपया होगा, कितना होगा, 22,400 रुपया होगा, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 को जानेंगे हम, क्या ट्रिक होगा, ध्यान दीजिएगा। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, है ना, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, यदि आपका सवाल इस तरह छपता है तो इसका ट्रिक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य गुना 100 कर लेना। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो दोनों प्रतिशतों का अंतर करना, क्या करना है, जो आपका प्रतिशत होगा उसका अंतर, है ना, करिएगा, आपका रिजल्ट क्या होगा, सामने होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आइएगा देखिएगा, है ना। इस पर हम क्या करते हैं, है ना, एक प्रश्न को हल करके दिखाते हैं आपको। क्या प्रश्न होगा, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपया अधिक मिलते, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, ऐसा सवाल को कैसे हिट करेंगे, तो आपका ट्रिक सामने है। ट्रिक क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम मूल्य, है ना, गुना 100, या तो अधिक हो सकता है या तो कम मूल्य हो सकता है, गुना में 100 कर लेना। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो दोनों प्रतिशतों का अंतर क्या होगा, दोनों प्रतिशतों का अंतर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या पूछता है, पूछता क्रय मूल्य, तो क्या लिखेंगे हम,
क्रय मूल्य बराबर, क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर, ठीक है। और इसमें क्या है सर, तो 200 रुपया का अधिक है ना। यदि आपके सवाल में कम दिया रहेगा तो कम लेके चलेंगे, है ना। जब अधिक दिया रहेगा तो अधिक लेके चलेंगे। कितना का अधिक है, 200 रुपया अधिक है, क्या लिखेंगे हम, 200, है ना। 200 और गुना में कितना होगा, तो 100 हो जाएगा। अब बटा में क्या है, तो दोनों प्रतिशतों का अंतर हो जाएगा। तो दोनों बताइएगा, एक कितना प्रतिशत है, एक 10 का प्रतिशत है और एक कितना है, तो एक दिया हुआ है 15 का प्रतिशत दिया हुआ है ना। अब आपको इसमें हल्का सा सोचना होगा कि 15 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है। जो ज्यादा होगा उसको आगे करेंगे और जो कम होगा उसके हम पाछे कर देंगे। तो कितना ज्यादा है, 15 होगा, 15 माइनस कर लेना 10, काम खत्म। क्या हो गया, 200 गुना 100, अब बटा में क्या हो जाएगा, है ना। 15 में से 10 को निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब तुम क्या करो, 5 से काटिएगा तो किस कट जाएगा, 40 बचे, है ना। क्या होगा, 200 हो जाएगा। अब तुम क्या करो, 40 गुना 100 करिएगा तो हो जाएगा 4000 रुपया। कितना होगा, तो हो जाएगा आपको 4000 रुपया हो जाएगा, ठीक है।